उनका गृह जिला उनसे नहीं संभल रहा है, उस पर भी वो जवाब देने से परहेज करते रहे। ये राजद के पार्टी के लिए अध्यक्ष, हाय रे सरकार, हाय रे लोकतंत्र। आप जरा उनसे पूछिए कितनी कुर्सी टूटी, कितनी माइक टूटी, जरा पूछ लीजिए उनसे। उनमें दम है तो जरा नाम लेकर दिखा दे तेज प्रताप जी का, जो कैसे आसन पर चढ़ गए थे। विधानसभा के जो इस बार के अध्यक्ष हैं वो एक पक्षीय अध्यक्ष हैं, और जब उस सवाल को उठाया गया तो उठाने वाले को ही सदन से बाहर फेंक दो। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा हैं। जीवेश जी, बजट सत्र समाप्त हो चुका है, किस रूप में देखते हैं सदन की कार्रवाई को? अब देख ही रहे हैं, आपने देखा है कि जो विपक्ष के ज्वलंत सवाल थे, बिहार के जनता की जो आवाज़ थी, उसको सरकार ने कुचलने का काम किया। कभी भी नेता विरोधी दल के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। सरकार के अंदर जो सदस्य प्रश्न करते थे, मंत्री कभी उसका जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री ज्वलंत सवालों का कभी जवाब नहीं दिए। बिहार में इतना बड़ा दंगा भड़का, मुख्यमंत्री सदन में आकर एक जवाब देना उचित नहीं समझे। उनका गृह जिला उनसे नहीं संभल रहा है, उस पर भी वो जवाब देने से परहेज करते रहे। तो ये हालत है। अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से इन्होंने सदन को चलाया। लेकिन आरजेडी के विधायक कहते हैं कि आप लोग जनहित के मुद्दों को उठने ही नहीं दिए, सदन के अंदर हंगामा करते हैं। आप जरा सवाल खोल लीजिए और देख लीजिए, जनहित के मुद्दे को हमेशा नेता विरोधी दल ने उठाया है, अन्य सदस्यों ने उठाया है। मेरा ही मुद्दा देखिए, मैंने युवा आयोग पर ध्यानाकर्षण दिया, हाउस ने, उस अध्यक्ष ने उसको कबूल ही नहीं किया। ये पूरे देश के अंदर 58 पर सबसे अधिक युवा बिहार के अंदर इस समय है। बिहार की जो परसेंटेज वाइज युवा आबादी है वो अभी 58% है, देश में सबसे ज़्यादा है। मैंने ध्यानाकर्षण दिया कि आप बिहार के अंदर युवा आयोग बनाइए, युवाओं को सुरक्षित संरक्षित करिए। उस ध्यानाकर्षण को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष जी के कान पे जू नहीं रहेगा। तो जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे प्रतिपक्ष के, अब युवा आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, देश के अंदर कई राज्यों में ने बनाया है। जब युवा आयोग बनेगा तो आपका यहाँ खड़े इतने युवाओं का कल्याण होगा। और इतने महत्वपूर्ण विषय को विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान में नहीं लिया और उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले कुर्सी तोड़ रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं, सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देते। आप जरा उनसे पूछिए कितनी कुर्सी टूटी, कितनी माइक टूटी, जरा पूछ लीजिए उनसे। वो तो ऐसे बोल रहे हैं, एक दिन माइक किसी एक सदस्य से खुल गया, उसको छोड़ दीजिए, कुर्सी कितनी टूटी, मेज कितना टूट गया। और उनको अपना कारगुजारी याद हो तो पहले बेंच पर वो बैठे हुए थे, 18 सदस्य उनके आसन पे चढ़ के आसन को बूटों से रौंद दिया। उनमें दम है तो जरा नाम लेकर दिखा दे तेज प्रताप जी का, जो कैसे आसन पर चढ़ गए थे, उन पर क्या कार्रवाई वो कर रहे हैं। तो ये सब बात बनाने वाली बात है। विधानसभा के जो इस बार के अध्यक्ष हैं वो एक पक्षीय अध्यक्ष हैं, वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो विधानसभा के अध्यक्ष नहीं हैं। विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ऐसा कहना विधानसभा के अध्यक्ष के पद को अपमानित करना है। ये राजद के पार्टी के लिए अध्यक्ष है। हिंसक झड़प पर आपने जब सवाल किया तो आज आपको मार्शल आउट कर दिया गया, लेकिन अब आगे आप क्या कार्रवाई? सवाल सरकार की मंशा देखिए ना, कि बिहार के 12 करोड़ के लोगों की आवाज़ बिहार के अंदर प्रतिपक्ष उठाती है, और जब उस सवाल को उठाया गया तो उठाने वाले को ही सदन से बाहर फेंक दो। हाय रे सरकार, हाय रे लोकतंत्र। बिहार की जनता एक एक चीज़ों को देख रही है और सबका गठरी बना रही है। जनता को तो एक ही बार 5 साल में जवाब देने का अवसर मिलता है, इस बार इनको देगा अच्छे से। ये बात अब सवाल ये बात लिख कर रख ली। आगे सवाल उठाएंगे कि नहीं? निश्चित उठाएंगे, हम डरने वाले हैं क्या? जाले की महान जनता चुन के हमको सदन में भेजी है ना, हम इनके बाप दादे की बदौलत थोड़े ना आए हैं सदन में। जाले की महान जनता चुनकर भेजी है, और जब तक सदन में रहेंगे, जब तक सांस चलता रहेगा, अपनी बात बेबाकी से उठाते रहेंगे। तो देखिए, हमारे साथ है जीवेश मिश्रा, बीजेपी विधायक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सदन के अंदर जब सवाल किया जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष सवाल पर संज्ञान नहीं लेते। जनहित की मुद्दों को हम लोग उठाते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उस मुद्दे पर संज्ञान नहीं लेते। अध्यक्ष एक और आरोप लगाते हैं कि बीजेपी विधायकों के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है, माइक तोड़ी जाती है, कुर्सी तोड़े जाते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता जीवेश मिश्रा यह कहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष एक पार्टी कार्यालय के तौर पर सदन को चलाते हैं। अगर कुछ ऐसा है, किसी ने माइक तोड़ा है, किसी ने कुर्सी तोड़ी है, तो इसका फुटेज जारी करे। गलती से माइक खुल गया था, वो माइक तोड़ा नहीं गया। जहाँ तक कुर्सी की बात है तो वह फुटेज जारी करे कि आखिर कितनी कुर्सियाँ टूटी है। आज जीवेश मिश्रा को सदन से बाहर निकाल दिया गया, मार्शल आउट कर दिया गया।
और जिस तरह से जीवेश मिश्रा ने सवाल उठाया था रामनवमी के मौके पर, जिस तरह से हिंसक झड़प देखने को मिली बिहार के कई जगहों पर, उसी मुद्दे को लेके तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मार्शल आउट कर दिया गया। सदन के अंदर काफ़ी गहमागहमी चली तो जीवेश मिश्रा ने साफ तौर पे कहा है कि सवाल पूछना हम बंद नहीं करेंगे, आगे भी सवाल पूछते रहेंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। जनता ने हमें चुनकर यहाँ भेजा है, सवाल पूछना हमारा अधिकार है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।